नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर्स को करते हैं। हमने थोड़ी सी लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, तो चलो कंटिन्यू लेक्चर हम देख रहे थे। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इक्वेशंस आपने डिस्कस किया था। सबसे पहले कुछ नहीं किया, जो गिवन इक्वेशन ये एग्जैक्ट बनेगी, ये ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। लेक्चर्स में आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, ये वाली टर्म्स इस दोनों से मल्टीप्लाई हो गई थी। उसके बाद आपने इसको अरेंज किया था। सबसे पहले ये टर्म्स नोट कर दी थी, इसके बाद आपने ये नोट कर दी, फिर इसके बाद ये नोट किया, फिर ये नोट किया, फिर ये नोट किया। अब कंटिन्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा? जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो गिवन टर्म्स है, ये पूरी टर्म्स है, इसको आपको एस मानना है। क्या मानना है? एस। तो सबसे पहले हम एस मान लेंगे, गिवन इक्वेशन को एस मान लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस 2y² डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में s मानने के बाद दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन है, ये भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और 0 को dx से करोगे तो 0 बन जाएगा। इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के सब क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो टर्म्स होती है, एक टर्म्स को पहचानिए, या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले S1 को एज्यूम करेंगे हीट एंड ट्रायल से। S1 क्या लेंगे, कोशिश ये कीजिए कि एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स में टर्म है, ये वाई में है, तो ये चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखा। अब ये जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप मानते समय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता तो क्या आता, सोच के देखिए। इसको आप डिफ्रेंशिएट करते, अगर ये वाली टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता, तो यू डॉट वी फर्स्ट इंटू सेकेंड, यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल होता है, आपने पढ़ा होगा। यू वी प्रोडक्ट रूल होता है दो टर्म्स का, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ये आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करते तो क्या आता डिफ्रेंशिएशन, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता आपका। क्लियर? और ये एज इट इज रहता डी वाई बाई सॉरी 2x आता। जैसे आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें 2x आ जाता, ये रहता है एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड टाइम में एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते और इसका डेरिवेटिव करते तो ये आ जाता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म्स आपकी बन चुकी है। क्लियर? और इस टर्म्स को बनाने के लिए नेक्स्ट टर्म आप डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव ये टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही है, तो आप इसको एज्यूम करके चलेंगे। ये वाई जो 2y आएगा या 2y क्या आएगा, ये y की टर्म्स है, तो 2y आने के लिए y स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी आप एक और एज्यूम करेंगे y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर एक कम मान लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। इन दोनों को टर्म्स को आप क्या मानेंगे, S1 मानेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये आ गया। अब सेकेंड टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन ध्यान से देखिए। सबसे पहले वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y, और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और ऑलरेडी ये टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू इसकी एक पावर कम हो जाएगी, डी वाई बाई ये डी एक्स हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। जैसे फर्स्ट आपने वाई स्क्वायर किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एच इट इज रहा। इसका हाइएस्ट पावर 2 है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, पावर आ गई डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आप डी एस वन मान के चलेंगे। वापस मैं बता देता हूँ, यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल से किया गया है। इस तरह से किया है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और ये एज इट इज रहा। क्लियर? अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका किया तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू डॉट वी रूल से। जैसे आपने इसमें वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर का किया डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2y, और y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड टर्म एज इट इज, यहाँ पे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, इस वाई स्क्वायर की पावर आगे आ जाएगी, एक पावर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और इस अंदर वाली टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टर्म्स आएगी। अब इंटू डी एस एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा डी एक्स। क्लियर। अब ये जो टर्म्स है हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहाँ ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी। ये वाली टर्म्स एज इट इज है, तो ये टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो रही है, इससे कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। और ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म्स भी पूरी कैंसिल होने वाली है, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी। और टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही है आप ध्यान से देखेंगे, और कोई टर्म्स कैंसिल हो रही तो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। ये वाली जो टर्म्स है d2y वाली है, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स इससे कैंसिल होगी क्योंकि 2y dy बाई डी एक्स, ये dy पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो पावर 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गई। ये टर्म्स है तो ये टर्म्स भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ आपके साथ ये दो टर्म्स बचेगी। क्या क्या बच रहा है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। एक ये टर्म्स बचेगी आपकी, एक तो ये टर्म्स बच रही है, और यहाँ से सिर्फ आपकी ये वाली टर्म्स बच। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने क्या बचेगा, एस डी एक्स माइनस डी एस वन। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास दो टर्म्स बचेगी, यहाँ से ये टर्म्स बचेगी, ये टर्म्स बचेगी, 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ से ये टर्म्स बचेगी 2x। तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप इजीली, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से भी आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, एक टर्म्स और कैंसिल हो रही है, उसे भी कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए 3x डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ 3x डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो एक बच जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म्स हो जाएगी x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और इस साइड आपका ये टर्म्स रहेगी एस डी एक्स माइनस डी एस वन। अब इस टर्म्स को आपको फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको S2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, S2। S2 में कैसे मानेंगे, ध्यान से देखिए, x एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन, y एज इट इज x का डिफरेंस, तो ये एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स वाई मानेंगे S2 को, डिफ्रेंशिएट करेंगे ds2, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट x एज इट इज y का करेंगे तो dy प्लस y एज इट इज x का करेंगे तो dx, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया। अब सेम टर्म्स ये S2 है यहाँ पे रखते हैं इंटू ds, ये dx, सॉरी ये टर्म्स पूरी क्या बन जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आप ds2 रख सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 फ्रॉम, यहाँ इसकी जगह पूरी वैल्यू ये रख देंगे फ्रॉम, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास क्या टर्म बची हुई है, यहाँ से ये दो टर्म्स बची हुई है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो राइट साइड में मैं लिखूँगा एस डी एक्स माइनस डी एस वन माइनस डी एस टू, इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने। यहाँ से ये सेम टर्म्स है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 0। तो आपको बताया था इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती है, तो विच इज़ एग्जैक्ट। राइट साइड पे या ds1 ds2 sdx आ रहा है, या राइट साइड पे 0 है, विच इज़ एग्जैक्ट। तो इक्वेशन कैसे होगी, विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, ds1 ds2 को एक साइड ले जाइए, बाकी को एक साइड, तो हम रखेंगे ds1 प्लस ds2, राइट साइड लेके तो प्लस हो जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे एस डी एक्स, और एस डी एक्स की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे तो 0 होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एस डी एक्स की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। एस डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एस डी एक्स ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 0। तो एस डी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे एस डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप एस डी एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से ds1 प्लस ds2,
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ds1 का s1 आ जाएगा, ds2 का s2 आ जाएगा, और जीरो किसका होता है डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी c, जिसे मान लीजिए c। अब आप वापस अगेन जो s1 s2 माने थे उनकी वैल्यू पुट करेंगे, s1 s2 जो आपने माने थे, एज्यूम किए थे, उनकी वैल्यू को आपको फिर से पुट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर फाइनल कंसिडर होगा। s1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए जो आपने माना था, ध्यान से देखना, इनको पुट करना जरूरी है लास्ट में। s1 की वैल्यू ये थी, तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और जो भी वैल्यू थी s1 की यहाँ से रखेंगे, और s2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। s2 की वैल्यू आपने जो एज्यूम की थी, s2 की वैल्यू ये वाली है xy, ये दोनों वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? फाइनल s1 s2 की वैल्यू वही आपका आंसर देगा, तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो रख लेते हैं इन दोनों की वैल्यू को। s1 की वैल्यू आपको पता ही है, अभी जस्ट बताया था मैंने, तो मैं आपको राइट डाउन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू राइट डाउन करें, s1 की वैल्यू। ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब s2 की वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे, s2 की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फाइनल आपको c दे रखा है, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो आपको एग्जैक्ट इक्वेशन दे रखी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जैक्ट नहीं है तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से, जैसे सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन और लिखिए, सॉल्व कर लिए, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी टर्म्स होगी पहले इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ डेरिवेटिव वैसे तो हाईएस्ट पावर, इनको जैसे आप सिंप्लीफाई देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, पावर 2 है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है और इसके पावर क्या आ रही है, y की पावर 2 आ रही है, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि इसको क्या मान के चलेंगे, s मानते। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशंस को क्या मानते आप, s मानते। तो यहाँ मानेंगे s, पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 दे रखा तो 0 रखिए, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को dx से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। क्लियर है? अब सबसे पहले s1 मानेंगे। s1 मानने के लिए आपको पहले ही बताया था मैंने कि जितनी डेरिवेटिव है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये टर्म्स में सबसे पहले s1 मानने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर क्या है, 2 है, तो एक पावर कम करके मानेंगे। तो आप जैसे एक पावर कम करके मानेंगे तो आप मानेंगे डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई। इसको चेक कीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, ds1 दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 3, 1 2 और 3। तो डिफ्रेंशिएशन में आपने एक रूल पढ़ा था, 3 टर्म्स का डेरिवेटिव करने के लिए, याद दिलाता हूँ, u v w हो, का डिफ्रेंशिएशन डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो एट ए टाइम किसी एक का डिफ्रेंशिएशन, मान लो u का किया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v और w एज इट इज रखने, ऐसे ही v का करेंगे तो u और v, ऐसे w का करेंगे तो u v एज इट इज रहेंगे, w डैश, मतलब एट ए टाइम फर्स्ट का किया तो ये दोनों सेम रहेंगे, सेकंड का किया तो फर्स्ट थर्ड ऐसे रहेंगे,
थर्ड का किया तो फर्स्ट सेकंड एज इट इज रहेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन का तरीका है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप डिफ्रेंशिएट करें, एक्स को कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 2x, बाकी एज इट इज रहेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आप कर दीजिए y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स, और ये पहले से क्या है डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस अब इसका करेंगे तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ये सारी टर्म्स यहाँ पे बन चुकी है, अब ध्यान से देखेंगे तो कैंसिल आउट करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपकी एज इट इज ये बन चुकी है, ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म्स एज इट इज ये बन चुकी है, और ये वाली जो टर्म्स है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम बस इसको ds1 मान लीजिए, दोनों तरफ dx आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये वाली टर्म्स ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, बस ये -2xy या कैंसिल होगा -2xy, तो या -4xy होगा, ये टर्म बचेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एस डी एक्स में से सब्ट्रैक्ट होगा ds1, तो यहाँ पे बचेगा एस डी एक्स माइनस ds1। क्लियर, सब्ट्रैक्ट हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ -2xy डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर 2xy डी वाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2xy, ये भी माइनस हो जाएगी तो माइनस का 4xy आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ये टर्म्स बच गई वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा आउटसाइड डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म में आप क्या मानेंगे, किसको मानेंगे, देखो y को डिफ्रेंशिएट करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो वाई स्क्वायर को नेक्स्ट टर्म्स आप मानने के लिए क्या करेंगे, एक डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे y टर्म्स है या वाई स्क्वायर आ रहा है। क्लियर, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर तो मानना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 2y होगा, x ले लेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम मान के चलेंगे वाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर, इसको मान लीजिए आप इंटू 2y 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, इसको मान लेंगे आप s2, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 हो गई, इसको मान लेंगे s2, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म्स बन रही है, तो ये भी बन जाएगी आई थिंक। एक बार देखते हैं क्या क्या बन रही है। इसको डिफ्रेंशिएट किया ds2, एज्यूम तो आपको ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है तो y ले लेंगे, और 2xy एज इट इज था, इसकी जगह y ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं वापस बता देता हूँ कैसे एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज है xy, और इसके जगह डी वाई बाई डी एक्स से एक पावर कम, डी वाई बाई डी एक्स के लिए एक पावर कम मानते थे, यहाँ y मान लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आओ, यहाँ पे 4 चाहिए तो एक्स वाई स्क्वायर में 2 है तो एक 2 और लगा देंगे, तो इसको मैंने मान लिया 2xy का स्क्वायर। क्लियर, और माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ दो टर्म्स है x और y, तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा तो 2y स्क्वायर आ गया। क्लियर, और y का करेंगे तो 2 इंटू 2, एक्स एजिटेज होगा, y का करेंगे तो 2 पहले से ही है इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप ये वाली टर्म्स देखेंगे तो ये आ रही है 2y स्क्वायर, वहाँ तो डी एक्स है ऑलरेडी, प्लस ये बन जाएगी 2 इंटू 2 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, ये टर्म्स यहाँ पे देखेंगे या माइनस प्लस की, माइनस की है, यहाँ पे टर्म्स है प्लस की, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ds2 निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, ये वाली माइनस है, ये प्लस, ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप या फिर इसको माइनस मान लीजिए, माइनस मान लेंगे तो ये टर्म्स आपकी एक सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2y स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई बाई डी एक्स होगा। ओके, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्लियर है, -8xy आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगी, ds2 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये वाली टर्म्स में से ये टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ds1 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में क्या बनेगा, देखते हैं।
या फिर ऐड कर ली, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, अच्छा रहेगा कि ऐड कर ले आप। इक्वेशन 4 ऐड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 + 4, 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को जैसे आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखिए एस डी एक्स माइनस डी एस वन प्लस डी एस टू, और राइट साइड में ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ से वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2y² है, तो टोटल आएगा 3y² और dx। जबकि ये टर्म्स आपके कैसे आनी चाहिए, ds1 ds2 आते हैं, ये टर्म्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है, उस केस में आपको कुछ, फिर आप क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ही नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस के जो टर्म्स स्टार्ट में जनरली दे रखी होती है उसी से पूरी टर्म्स को डिवाइड करते हैं मोस्टली एग्जैक्ट बनाने के लिए। हाँ x² है तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे x² से डिवाइड किया जाता है, इससे डिवाइड करेंगे x²। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वापस लिख लेता हूँ, और एक बार जो एस डी एक्स लिखा हुआ था उसको वापस लिख के, तो आपका एस डी एक्स जो टर्म्स थी मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, x² dy बाई डी एक्स, जिसको आपने एज्यूम किया था एस फर्स्ट टर्म, एक बार फिर से लिख लेते हैं। होल स्क्वायर को ओपन कर दिया मैंने, होल स्क्वायर को ओपन करके लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये ओपन कर दिया मैंने, 2x बाई dy बाई डी एक्स प्लस y²। अब क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को x² से पूरे को डिवाइड कर लीजिए, इक्वल टू 0 था, x² से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद s मानेंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे x² से पहले क्या करेंगे डिवाइड कर लीजिए, तो इसको डिवाइड कर लेंगे एग्जैक्ट बनाने के लिए, डिवाइड बाई x²। जैसे आप x² से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा y इंटू dy बाई डी एक्स, ये d2y है सॉरी, क्लियर। x² से डिवाइड किया, ये टर्म्स बन जाएगी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y² अपॉन x² इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को आप s मानेंगे, क्या मानेंगे s, और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, t² अपॉन dx², थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ओके। बाकी एज इट इज़ आप इस इक्वेशन को लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस y² अपॉन x², दोनों को क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, s मान के, तो दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं dx से, dx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0, 0 के इक्वल dx, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा। इसको इक्वेशन अगेन मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से सॉल्व करेंगे, अब आपका आंसर करेक्ट आएगा, क्लियर है। अब फिर से s1 s2 मानना पड़ेगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सबसे पहले हम s1 मानेंगे, s1 मानने के लिए यहाँ पे y एज इट इज लिखिए, यहाँ पे डू सेकेंड डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ले लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ds1 जितना है उससे एक कम लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे y को u डॉट वी प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो y इंटू सेकेंड का करेंगे तो d² अपॉन डी एक्स, ये आपका s1 हो गया, क्या हो गया s1 इंटू डी एक्स, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एस डी एक्स माइनस डी एस वन। आप ध्यान से देखिए ये वाली जो टर्म्स है, अब ध्यान से कौन सी कैंसिल हो जाएगी, देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स में से ये टर्म्स माइनस करेंगे सेम है तो क्या हो जाएगी कैंसिल, तो सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ये टर्म्स आपकी बच जाएगी, तो मैं उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस 2y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y² अपॉन x² इंटू डी एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट
फिर आप S2 मानेंगे। S2 मानने के लिए क्या कीजिए, नेक्स्ट आप मानेंगे S2। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई एक्स तो एच टी है, पर ये डिफ्रेंशिएशन वाई रहेगा, तो आप सब जानते ही है क्योंकि एक तो ऑलरेडी है। तो मानने का तरीका क्या रहेगा वो ध्यान से देखिए। अब वाई बाई एक्स है तो ये तो आपने लिखा वाई बाई एक्स, ये टर्म्स है एक, डी वाई बाई डी एक्स है, इससे एक कम लेंगे तो क्या बचेगा वाई, तो वाई मल्टीप्लाई, तो इसको आपको मानना पड़ेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या मान के चलेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, S2 को ले लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये चीज़ मानने का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को आपने मान लिया S2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपने प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ेगा U अपॉन V। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं याद कीजिए। डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका था नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ये डिवीजन क्वेश्चन रूल बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, आपने पढ़ा था 12th में भी है, आप देख सकते हैं। U अपॉन V रूल से करेंगे, पर इसमें क्या है U अपॉन V करेंगे तो डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश ये नहीं लगा रहा, मैं बेस्ट तरीका बताता। आप एक काम कीजिए, इसको U डॉट V प्रोडक्ट रूल से करते हैं। कैसे मान के करते हैं देखिए, एक 1/x ले लीजिए, दूसरी टर्म्स वाई स्क्वायर मान लीजिए, इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड टर्म मान लीजिए। अब प्रोडक्ट रूल U V डिफ्रेंशिएट करेंगे, U का करेंगे, V एज इट इज, V का करेंगे, U एज इट इज, इस तरह से। प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे DS2। सबसे पहले मान लो x 1/x, x का करेंगे, x ऊपर चला जाएगा, x के पावर -1, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या रहेगा एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि डी एक्स बाई DS2 बाई डी एक्स होगा, एक्स डी एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, आप जैसे दोनों टर्म्स में आप देखेंगे ये टर्म्स मैच कर रही है। ठीक है, ये वाली टर्म्स एज इट इज, इन दोनों को क्या कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक माइनस, ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कुछ मिस्टेक हो रही है। ओके ओके, सही है, -2 माइनस का 2 वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इन दोनों टर्म्स को आप क्या करेंगे, अब DS2 है, ये कैंसिल होने के लिए आप क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों टर्म्स को जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, इस टर्म को आपने DS2 माना है, S2 को जैसे ही आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स में किस तरह से कर पा रहे हैं। इसको आप एक सेकेंड, इसको आप माइनस ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो जाएगा और ये सारी टर्म्स माइनस की आ जाएगी। क्लियर, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म्स इसको कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस में ले लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, DS2 को डिफ्रेंशिएट किया, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4। अब जैसे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट है, DS इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में आपका ये रहेगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। मैं लिख के बता देता हूँ, बाकी की ये चीज़ अनवांटेड है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। क्लियर है, डिफ्रेंशिएट सिंपल सा है, इतना डिफ्रेंशिएशन तो बहुत ईजी है, आप 12th में भी पढ़ के आए हो, थोड़ा कंपटीशन के। अब लेफ्ट साइड में आपका बचेगा SDX माइनस DS1 माइनस DS2, और जैसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या, मैं विच इज एग्जैक्ट, क्या बन गया आपकी, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, अब आप फिर से दोनों साइड में ले जाइए DS1 DS2, और राइट साइड में यहाँ से आप देखेंगे DS1 प्लस DS2, राइट साइड लेके दोनों को प्लस का हो जाएगा, इस साइड ये SDX है, मैं इस साइड लिख रहा हूँ SDX, और SDX की इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
ये ds1 प्लस ds2 हो जाएगा। वापस बता देता हूँ एस डी एक्स जीरो क्यों हो रहा है। आप देखेंगे एस डी एक्स की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखिए, एस डी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है जीरो, तो जीरो रख दिया हमने कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, तो यहाँ से आपको ध्यान रहना चाहिए एस डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो जीरो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ds1 को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ds2 को कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट है इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट कुछ कौन इंटीग्रेटिंग करेंगे विद, ठीक है। आप ध्यान दें यहाँ से आ जाएगा s1, यहाँ से आ जाएगा s2 और कांस्टेंट होगा जीरो। किसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जीरो होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी। यहाँ तो जीरो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपका आ गया। अब इसके बाद वापस अगेन S1 S2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। S1 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, S1 S2 की वैल्यू आपने जो एज्यूम किया था वही S1 की वैल्यू आपने एज्यूम किए, ध्यान से देखिए y इंटू डी वाई बाई डी ये रख देंगे, तो S2 की वैल्यू रख देंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म्स अभी नॉन, अब इसको थोड़ा सा पर्पजफुली हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लीनियर वाई स्क्वायर को टी मान लीजिए, इसको एग्जैक्ट अभी सॉल्व करेंगे भी, तो वाई स्क्वायर का आप मान लीजिए टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है, तो यहाँ से जो y डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स आ रही है उसको आप लिखेंगे डी टी अपॉन टू, क्या लिखेंगे डी टी अपॉन टू। ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए, इसमें वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और इस टर्म्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे ये बन जाएगा 1/2 डी टी, सॉरी डी टी बाई डी एक्स आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स माइनस ये आ जाएगा 1/x टी इक्वल टू सी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। इस 2c को आप न्यू कांस्टेंट मान लीजिए, सी डैश मान लीजिए, ताकि और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, इसको C1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए C1। क्लियर, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू C1, जहाँ पे C1 क्या है 2c के बराबर है। क्लियर है, तो ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स और टी में एक्स के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, याद आ रहा होगा आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से थी, y यहाँ पे था तो यहाँ पे पी वाई की टर्म्स थी, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स था, तो यहाँ पे सेम टू सेम टर्म्स, और इसका क्या निकालते सॉल्व करने के लिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये आपने पढ़ रखा है, पहले भी मैंने बताया था। इस तरह से लिखेंगे आई एफ निकालते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, और इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वाई डॉट आई एफ करते थे इंटू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, इस तरह से आप निकालते थे। तो यहाँ पे y की जगह क्या टर्म्स है, ध्यान से देखेंगे y की जगह t है, y की जगह यहाँ पे क्या है t, दोनों में क्या है t, ठीक है। तो आप सबसे पहले आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ की वैल्यू निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन, इससे कंपेयर करेंगे p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -2 अपॉन एक्स, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p -2 अपॉन एक्स और डी एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगा e की पावर -2 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो e की पावर -2 एज इट इज, इसका आ जाएगा ln ऑफ x, जिसे में x की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर ln ऑफ x की पावर -2, ln s का बेस भी ई होता है, ई बेस ई क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, y इंटू आई एफ करते हैं, ये वैल्यू रखेंगे,
तो y की जगह यहाँ पे क्या है, t, क्या है, t। सॉल्यूशंस किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए, ये आएगा सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन इज इक्वल टू टी इंटू आई एफ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, क्यू डॉट आई एफ, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, C1 आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इंटू dx, क्लियर। इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, C1 कांस्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर -2 हो जाएगा, -2 में पावर आगे आ जाएगी, एक पावर ऐड हो, कोई इंटीग्रेशन करने के x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर -1 नीचे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x प्लस न्यू कांस्टेंट मान लीजिए C2, क्लियर, ये t/x², पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप x² को मल्टीप्लाई कर देंगे t इक्वल्स टू ये x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -C1x + C2x², क्लियर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशंस होगा। आप चाहे तो t की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं, t आपने किसको लिया था, t की जगह आप वापस रख सकते हैं y², ये आपने एज्यूम किया था, इसको रखना ज़रूरी होता है एग्जाम्स में, t की जगह वापस क्या रख देंगे, y², तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर y² इज इक्वल टू -C1x + C2x²। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। चाहे तो आप कांस्टेंट यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं थोड़ा सा, और कभी कभार ए भी कांस्टेंट की वैल्यू बुक्स में ए भी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए भी ले सकते हैं, वहाँ C1 C2 भी ले सकते हैं। x को कॉमन ले लेंगे, जैसे आप x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C2x माइनस यहाँ से आ जाएगा C1, यहाँ पे a और b ये कांस्टेंट है, बुक्स में कांस्टेंट जो C1 C2 मैंने जो कांस्टेंट लिए, यहाँ पे बुक में जो C2 है उसको a लिया हुआ है, C1 को b दे रखा है, तो यहाँ कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम रिकार्टी इक्वेशन पढ़ेंगे। इस तरह से आप इजीली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए हैं, क्लियर है। और पहले लेक्चर में आपने पहचान सीखी थी, अब सॉल्व करना सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकार्टी इक्वेशन के लिए, क्लियर है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।